और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त यूक्रेन की राजधानी कीव में मौजूद हैं। कुछ बेहद खास तस्वीरें इस वक्त हमारे पास आ रही हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से जुड़ी। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजधानी कीव पहुंचे तो वहां पर किस तरह से लोगों ने उनका स्वागत किया। कीव में मौजूद भारतीयों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत गर्मजोशी के साथ मुलाकात की, उसकी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। तो पिछले महीने ही आपको बता दें कि रूस का दौरा भी कर चुके हैं प्रधानमंत्री मोदी। 8-9 जुलाई को उनका मॉस्को दौरा था और उसके बाद अब वो पहुंच चुके हैं कीव। ऐसे में भारत से उम्मीदें बढ़ती हुई। वहां मौजूद छात्रों से भी हमारे सहयोगी विपिन चौबे ने खास बातचीत की थी, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने इस दौरान उनसे बातचीत की है। ये होटल के अंदर की तस्वीरें बताई जा रही हैं, क्योंकि कीव पहुंचते ही हायत होटल का रुख प्रधानमंत्री मोदी ने किया, जहां लोगों से उन्होंने कैसे की मुलाकात देखी। और ये देखिए दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, मुलाकात के दौरान की ही ये तस्वीर भी। और अभी थोड़ी देर पहले ही आपने देखा विपिन चौबे हमारे संवाददाता जो कि इस वक्त कीव में मौजूद हैं, तमाम भारतीयों से बात कर रहे थे और वो सभी इसी मुलाकात का जिक्र कर रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक एक कर भारतीय समुदाय के तमाम लोगों से मिले हैं, भारतीय स्टूडेंट्स के साथ उन्होंने मुलाकात की है। सबके हाथों में तिरंगा नजर आ रहा है, नारे भारत माता की जय के लगते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरें आप देखिए, जब बहुत गर्मजोशी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय समुदाय के लोगों से मुलाकात की, भारतीयों से उन्होंने मुलाकात की। ये दो तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं, कीव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भारतीयों से मुलाकात की। और हमारे सहयोगी विपिन चौबे इस वक्त कीव से हमारे साथ मौजूद हैं। विपिन, थोड़ी देर पहले आप इन्हीं भारतीयों से बात कर रहे थे, वो तमाम इंडियंस जो कि मौजूद हैं राजधानी कीव में, और अब मुलाकात की तस्वीरें हमारे दर्शक देख पा रहे हैं। क्या हुआ इस दौरान, जरा बताएं। देखिए, कई घंटों से जो भारतीय हैं जो यूक्रेन के अलग अलग इलाकों में रहते हैं, वो भारतीय प्रधानमंत्री से मिलने के लिए होटल हयात पहुंचे हुए थे। उन सबको अंदर उनके रुकने का इंतजाम करवाया गया था और वहां होटल की लॉबी में कई घंटों से भारतीय इंतजार कर रहे थे। इस दौरान जब प्रधानमंत्री लगभग 7:55 पर यहां पर पहुंचे हैं तो तमाम भारतीयों ने भारत माता की जय, वंदे मातरम कहकर उनका स्वागत किया और किसी भी भारतीय को पीएम मोदी ने निराश नहीं किया। सबका अभिवादन किया, तमाम लोगों से हाथ मिलाया, बच्चों को आशीर्वाद दिया। जो इस्कॉन से जुड़े हुए यूक्रेनियंस हैं उनको हरे कृष्णा कहा, और तो और जो गुजराती थे उनको भी बोला, उनसे जब कहा केम छो साहब तो मजामा कह के उनका भी अभिवादन स्वीकार किया। तो तमाम भारतीय खुश और गदगद नजर आ रहे हैं। जब एक तरफ यूक्रेन युद्ध की विभीषिका को झेल रहा है तो शांति के दूत बनकर प्रधानमंत्री मोदी आए हैं और भारतीय भी यही चाहते हैं, क्योंकि ये बहुत सुंदर देश था और तमाम भारतीय जो यहाँ पढ़ने, बिजनेस करने, नौकरी करने यहाँ पर आ रहे थे वो यहाँ पर रहते थे, लेकिन हालात थोड़े खराब जरूर है। उनको उम्मीद है कि अब जब भारतीय प्रधानमंत्री आए हैं तो हालात शायद बदले, चीजें बेहतर हो और इस दौरे से न सिर्फ पूरी दुनिया बल्कि वो भारतीय जो अभी भी यूक्रेन में डटे हुए हैं, टिके हुए हैं, उनको भी बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं। समीर तो विपिन बता रहे हैं कि इस वक्त किस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी की एक झलक पाने को लोग आतुर है और वहां पर बड़ी तादाद में इकट्ठा है। लेकिन आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी की ज़ेलेंस्की से जो मुलाकात होनी है उस पर दुनिया भर की निगाहें हैं। अचल सर, किस तरीके से इस मुलाकात को देखा जाना चाहिए, क्योंकि पिछले महीने मॉस्को दौरा और अब यूक्रेन पहुंचना, और ये दोनों ही पिछले 2.5 साल से लंबे वक्त से एक दूसरे के खिलाफ युद्ध लड़ रहे हैं। देखिए, मैं अपनी बातचीत की शुरुआत इस तरह से करना चाहूँगा कि जहाँ तक शांति वार्ता का सवाल है तो हमें हर तरह के रिटॉरिक से बचना चाहिए कि प्रधानमंत्री मोदी जी की ये विज़िट किसी बहुत बड़े ब्रेक थ्रू में का कारण बनेगी, क्योंकि ज़मीनी हालात ऐसे नहीं हैं कि आज या कल या परसों में आप देखें
कि रशिया और यूक्रेन आपस में युद्ध विराम की दिशा में काम करते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। उनके वेस्टर्न अलाइज भी इस बारे में नहीं सोच रहे हैं। जो भी वो पीस इनिशिएटिव्स ले रहे हैं वो वन साइडेड है, यूक्रेन की फेवर में है। बहरहाल, हैविंग सेड दैट, आज की तारीख में इस पर कोई दो राय नहीं है कि भारत एक इकलौता देश है, प्रधानमंत्री मोदी एक इकलौते नेता हैं जिस पे दोनों साइड्स भरोसा कर सकती हैं। और आने वाले वक्त में अगर कोई ग्राउंड तैयार कर सकता है, प्लेटफॉर्म तैयार कर सकता है जो फाइनली कम से कम सीज फायर या कोई ऐसा एक्सचेंज ऑफ प्रिजनर्स या इस तरह की किसी पॉजिटिव दिशा में काम कर सके, तो वो हो सकता है। और मुझे नहीं लगता कि उनकी इस विज़िट का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ इस युद्ध में इंटरवेंशन के लिए जाना है। ये एक अपने आप में एक ऑब्जेक्टिव्स हो सकता है। बहुत से दूसरे पहलू हैं यूक्रेन के साथ, जैसे मेरे को पैनलिस्ट ने भी कहा, हमारे काफ़ी एरियाज़ हैं, कैसे काफ़ी स्फीयर्स हैं जिसमें हमारी उनसे कोलैबोरेशन और कोऑपरेशन रही है। उसके अलावा आने वाले वक्त में रिकंस्ट्रक्शन ऑफ यूक्रेन, इस पे आपको बहुत ध्यान देना होगा कि अभी से अगर हम यूक्रेन को इंगेज करते हैं तो इंडिया, भारत को भी फिर उसकी रिकंस्ट्रक्शन एफर्ट्स में, जो बात की बात है, लेकिन ऑलरेडी हमने इस दिशा में काम करना शुरू कर दिया है। हमारी असिस्टेंस से वहाँ के कुछ स्कूल्स को रिस्टोर किया गया है, कुछ और दूसरी रिकंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ ऑलरेडी पाइपलाइन में है। तो ये एरिया है जो जिसमें रिकंस्ट्रक्शन में भारत को भी शेयर मिले आने वाले वक्त में। जी, मुझे लगता है कि इस दिशा में भी ये विजिट काम ज़्यादा करेगी। बिल्कुल।